थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था इस वचन को खोल के पढ़ने के लिए, परंतु प्रभु ऐसे ऐसे बातें सिखा रहे, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और मुझे मालूम है आप भी उत्साहित है। हालेलुया। तो इस वक्त हम देख रहा था, हम प्रकाशित अध्याय 5 में आया है। हालेलुया। का हमने देखा, हम क्या देख रहा था कि कलीसिया की युग खत्म हो गया और रैप्चर्स हो गया, और यूनान देखते कि रैप्चर्स में अभी वो स्वर्ग में है, कलीसिया पूरा स्वर्ग में आ गया है, हम सब स्वर्ग में अभी बैठा है। और योनान ने प्रकाशित वाक्य 4 के अध्याय में हमने सुना कैसे योनान विवरण कर रहे हैं कि स्वर्ग में उसे एक सिंहासन देखा, वहां पर आराधना हो रहे है, हरे 4 प्राणी के बारे में हम सीखा। हालेलुया। और सब के सब कह रहा था पवित्र 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 परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पवित्र। हालेलुया। और सब 24 अगुवाई प्राचीन ने अपने मुंह के बल पर गिरकर प्रभु की आराधना करते हुए हम पीछे बात सीखा। हालेलुया। तो आप महसूस कीजिए कि आप स्वर्ग में है यूनान के साथ। तो यूनान जो कुछ विवरण कर रहे हैं हम उसे ग्रहण करेंगे। हालेलुया। आज हम गोएंगे प्रकाशित 5, वो भी कंटिन्यूएशन है। यूनान अभी स्वर्ग में है, बहुत से अलग अलग चीजें वहां पर वो देख रहा है, वो हमको बता रहे। तो हम स्वर्ग में है यूनान के साथ। तो हम प्रकाशित वाक्य 5 में आएंगे, क्या हो गया उधर, क्या हो रहा है हम सुनेंगे। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिनी हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई है। भीतर और बाहर लिखे हुए थे, और वह 7 मुहर लगाकर, और उस पुस्तक में 7 मोहर लगाया हुआ था, बंद की गई थी, बंद किया गया था। हालेलुया। तो यहाँ पर योना ने क्या देखा, फिर से वो सिंहासन के बारे में बता रहे, और कौन है इस सिंहासन पर। अब पीछे बात सुना कि वो पिता परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। और ये क्या है, पिता परमेश्वर के हाथ में क्या क्या है। वहां पर हम देखते हैं कि पुस्तक, एक्चुअली पुस्तक नहीं, उसको स्क्रोल बोलते हैं इंग्लिश में। स्क्रोल का मतलब पहला जमाने में स्क्रोल क्या था, वो एक पेपर थे, और पेपर को ऐसा रोल करते थे जैसा यहाँ पर दिखा है। और उसे क्या विशेष चीज देखा इस पुस्तक या इस पेपर में, उसमें 7 मोहर थे, 7 सील, और अंदर और बाहर भी लिखा हुआ था। ज्यादातर हम क्या देखते हैं, अंदर लिखा होते, बाहर कभी लिखा नहीं रहते, खाली उसमें मोहर है। तो पर यहाँ पर हम अदृश्य बात तो यूनान देखा कि अंदर और बाहर लिखा हुआ था और 7 मोहर थे। हालेलुया। तो ये क्या है, ये पुस्तक या पेपर का रोल जो योना ने लिखा, वो क्या है। हालेलुया। तो हम सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी पुराना नियम में हम जब आएंगे, वो क्या है, ये स्क्रोल जो है पुराने नियम में, यिर्मयाह के पुस्तक में 32 6 से 29, आप लोग प्लीज बाद में पढ़िए, ये अभी टाइम नहीं है। तो 6 से 29 इस स्क्रोल के बारे में लिखा है। हालेलुया। जब भी ये पुस्तक या स्क्रोल है, वो क्या दर्शाता है, वो टाइटल डी या प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी के प्रमाण पत्र। हालेलुया। जैसे आप घर खरीदता है, आपका नाम में वो टाइटल, वो उसका शीर्षक, उस घर का जो टाइटल डीड है, एग्रीमेंट या प्रमाण पत्र है, आपका नाम में आता है। उसी तरह ये स्क्रोल में जो भी है, वो पुराना नियम में ऐसा लिखकर दर्शाता था कि ये प्रॉपर्टी का प्रमाण पत्र है। हालेलुया। तो ये प्रमाण पत्र क्या है। हालेलुया। ऐसा है कि व्हाट इज इट, ये मींस जितना भी लैंड बोले भूमि, जितना भी जमीन है इजराइल में, एक अगर आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि आप तय किया वो मुझे ये जमीन खरीदना है, पर आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या होते इजराइल के जमीन में वो लोग 7 साल में कभी भी वो पैसा देकर खरीद सकता है। शायद वो अभी वो उसके पास कुछ पैसा नहीं है, वो बैंकक्रप्ट हो गया है, पर ये 7 साल समय दिया जाता है हर एक यहूदी लोगों को। यहूदी के संस्कार में उनको 7 साल दिया जाता है, उनको ये प्रॉपर्टी को वापस खरीदने के लिए, और ये प्रॉपर्टी उनका नाम में आएंगे। फिर वो पेपर को उस मोहर को तोड़कर वो प्रॉपर्टी के डीड, उसमें उसका नाम लिखा जाता है, रहता है। तो कौन सा भी प्रॉपर्टी लेने के लिए वो खुद खरीद सकते हैं,
या उसके पास पैसा नहीं है तो उसका बहुत ही करीब रिश्तेदार उसके लिए ये प्रॉपर्टी खरीद के दे सकता है। जितना भी करीब रिश्तेदार है वो उनके लिए पैसा देकर वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इसे इजराइल में किसी का भी जमीन खो नहीं जाता है, सबको मिलता है। उतना उनको ख्याल रखता है कि ये कभी भी आएगा तो उनको ये प्रॉपर्टी मिल जाएंगे। ये यिर्मयाह के पुस्तक में अच्छे तरह से वो ये 32:9-29 में वो एक्सप्लेन किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है स्वर्ग में, ये क्या है, ये स्क्रोल या ये पेपर क्या है स्वर्ग में, जो 7 मोहर है और बाहर अंदर लिखा हुआ है। ये पृथ्वी का कैन वी गो फॉरवर्ड, यस, ये क्या है, ये स्क्रोल जो परमेश्वर के हाथ में थे वो प्रमाण पत्र है पृथ्वी का। क्यों पृथ्वी का प्रमाण पत्र चाहिए? देखो, परमेश्वर ने जब मनुष्य पहला आदम और हवा को बनाया, उन्होंने क्या किया? उत्पत्ति 1:28 में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें बोला, बेटा ये पूरा पृथ्वी तेरे हाथ में देता हूं, फलो फूलो, इस पूरा पृथ्वी के ऊपर रोप जमाओ और तेरे वंश में लेके आओ। तो पूरा पृथ्वी किसके हाथ में दिया था? पहला आदम और हवा के हाथ में। आमीन। परमेश्वर पिता होकर हर एक माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देता, उसी तरह परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी को किसके हाथ में दे दिया? आदम और हवा के हाथ में। परंतु कुछ गड़बड़ी हो गया। क्या हो गया गड़बड़ी? शैतान उनको भटका कर क्या किया? आदम और हवा ने पाप किया ना आज्ञा पालन करने के द्वारा। म्हणजे यीशु ने क्या, पिता ने क्या बोला था? ये पूरा गार्डन, बगीचा के सब कुछ, सारे एक फल तो खा सकते हैं, और जीवन का भी फल था जो यीशु मसीह का प्रतीक है, वो भी खा सकते हैं, परंतु बुद्धि और ज्ञान, नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, बुरा और भला का ज्ञान के फल से तू नहीं खाना है। अच्छी वो क्या है? मौत। एक जीवन का वृक्ष भी था, एक मौत का वृक्ष था। इस दुनिया संसार के ज्ञान, इस संसार के ज्ञान वो क्या है? मौत लेके आता है। इससे हमारा मोबाइल, ज्यादातर लोग जो मोबाइल बहुत सारा देखता है, क्या बोलते हैं, सतर्क हो, क्योंकि बहुत सारे मौत के चीज आप मिलेंगे। ज्यादातर हम बच्चों को देता है गेम्स खेलने के लिए, बहुत सारे वायलेंट गेम्स होता है, बहुत सारे गेम जो डिमोनिक होता है। हमें मालूम है वो लोग क्या खेल रहे हैं, वो लोग बैठ के खेल रहे हैं कि पबजी और पोकेमॉन का जो कार्टून है, हैरी पॉटर, सब बहुत ही खतरनाक गेम है। इतना तक उनको मौत तक खींचते हैं। तो प्लीज सावधान हो जाओ, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं उस मोबाइल में, क्या गेम्स खेल रहे हैं, ये सब हमको सावधान होना है। क्या उनका हाथ में मोबाइल दिया, वो लोग किटकिट करते, लो मोबाइल, ऐसा मत करो। इनफैक्ट उनका हाथ में बाइबल दे दो, छोटे उम्र में बाइबल पढ़ने दो। हालेलुया, एटलीस्ट उसमें वो जीवन। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 वृक्ष है, एक जीवन का वृक्ष, एक मौत का वृक्ष। हम चुनाव हमारे ऊपर है, चुनाव हमारे ऊपर है, कैसा हम बच्चों को भी सिखाते हैं। अगर उनके हाथ में सबको दे देंगे, वो लोग क्या करेंगे, क्या चुनेंगे? वो लोग मौत चुनेंगे। उनको मालूम है वो लोग क्या चुन रहे हैं, कौन सा कार्टून देख रहे हैं। आप उनका हाथ में बिंदा दे देते हैं और रात भर कर बैठ के खेल रहे हो। हालेलुया, आपको जाना है आपके बच्चे लोग क्या कर रहे हैं उस मोबाइल के। आजकल दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन मोबाइल, छोटा एक इंस्ट्रूमेंट में शैतान ने दिया है, उसको बोलते मोबाइल। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति के पास 2 चुनाव है, जीवन के वृक्ष या मौत के वृक्ष। तो यहाँ पर जो बगीचे में थे 2 वृक्ष, क्या था? जीवन के वृक्ष, जो यीशु मसीह का प्रतीक है। दूसरा बुरा और अच्छे ज्ञान के वृक्ष, वो था मौत का वृक्ष। तो परमेश्वर बोला मत खाओ, परंतु शैतान के भटकाने से वो लोग खाया और पाप किया, ना आज्ञा पालन करने से। क्या किया? जितना भी टाइटल डी था, प्रॉपर्टी का टाइटल, पृथ्वी किसको दिया था? पृथ्वी परमेश्वर ने आदम और हवा को सौंप दिया था। बोला बेटा ये लो, मेरा सारे प्रॉपर्टी तेरे हाथ में दिखता हूँ। तो प्रमाण पत्र किसके हाथ में होने का था? आदम और हवा का। पर उनके पाप होने से क्या हो गया? ना आज्ञा पालन करने से मौत आ गया। वही नहीं, वो लोग पूरा टाइटल, प्रमाण पत्र पृथ्वी का, जो उनको वंश में लाने था, उनके ऊपर अधिकार लेने का था, जमाने का था, वो इस पृथ्वी का राजा होना था, बादशाह होना था इस पृथ्वी का। उसने क्या किया? पाप के द्वारा उस सारे पृथ्वी के टाइटल, प्रमाण पत्र किसके हाथ में दे दिया? शैतान के हाथ में दे दिया। हालेलुया। अभी शैतान इस पृथ्वी का राजा बन गया।
इसलिए हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह भी शैतान के बारे में सुसमाचार में लिखा है कि वो इज द रूलर ऑफ दिस अर्थ। हम पढ़ेंगे योनान 12:31 में यीशु मसीह क्या बोलते हैं शैतान के बारे में। वो कौन था जब हाँ, अब इस जगत का न्याय होता है, इस जगत के न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाए। तो जगत का वो शैतान को क्या नाम दिया यीशु ने? जगत का सरदार। वो कैसा बन गया सरदार? कौन बताएंगे? कैसा शैतान इस पृथ्वी का सरदार बन गया? कौन बताएंगे? यस, मीना गेहानी, या मीना सिस्टर बोलिए। तो किसके हाथ में दिया? शैतान के हाथ में। वेरी गुड, ताली बजाओ मीना सिस्टर के। हालेलुया। तो प्लीज सुनिए मैं जो बोल रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा सब कुछ छोड़कर अगर वीडियो ऑन कर सकते बहुत ही अच्छा रहेंगे। क्या होगा? आप कंसंट्रेशन करेंगे। अभी वीडियो ऑफ करेंगे क्या होगा? आप दूसरा चीज में मग्न होंगे। तो कृपा करके जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और सुनिए। हालेलुया। शैतान बोले नहीं ऑन मत करो, ऐसे रहो, ताकि दूसरा बातों में ज्यादा फंस जाएंगे और आप वचन नहीं सुनेंगे बराबर। तो कृपा करके आपके वीडियो ऑन कीजिए। हालेलुया। ओके, हम मैं धन्यवाद करता हूँ जो आज्ञा पालन किया। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं यीशु मसीह क्या बोलते हैं शैतान के बारे में कि वो जगत का सरदार है। पौलुस भी शैतान के बारे में 2 कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है वो जगत का ईश्वर है। शैतान कौन है? जगत का ईश्वर। म्हणजे पूरे से ये जगत शैतान के हाथ में गया। जो अधिकार मनुष्य को जमाने था उसे क्या किया? आसानी से शैतान के हाथ में दिया। जैसा एक मम्मी पापा अपने पूरा प्रॉपर्टी बच्चों के नाम में लिखता है, बच्चों क्या करते हैं कभी कभी उन लोग को मालूम नहीं, उनके दोस्त लोग या उनके दूसरा रिश्तेदार आके उनके हाथ से वो प्रॉपर्टी छीन लेता है और उनके नाम में डालता है। हालेलुया। मुझे याद है बहुत साल पहले मेरे पिताजी ने बहुत सारे प्रॉपर्टी एकर्स लैंड केरला में लाया था और क्या हो गया, उस प्रॉपर्टी को मेरे चचेरे भाई को हाथ में दे दिया पूरा भरोसा रखकर। पर वो पहला बहुत ही अच्छा था, पर बाद में पैसे की तंगी की वजह से उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा वो जमीन हड़पने लगा, उसके नाम में लिखा कुछ तो, क्योंकि उसका पूरा टाइटल डीड अटर्नी का पावर मेरे पिताजी ने उस भाई को दिया था, कजिन ब्रदर को दिया था, और वो थोड़ा थोड़ा करके अपने नाम में लिखने लगा और ऑलमोस्ट आधा जमीन उसके नाम में गया। बाद में हमको मालूम पड़ा कि उसने ऐसा धोखा दिया। हालेलुया। किसका था प्रॉपर्टी? पिताजी के नाम में, पर कैसा उसके पास गया? धोखा से वो निकाल दिया। उसी तरह शैतान धोखा से आदम और हवा के हाथ से वो पूरा पृथ्वी का प्रॉपर्टी उनके हाथ में दे दिया। इसे लूका हम देखते कि मत्ती 4:5-8 में लिखा है, हमें उधर दिखा हम लोग लिया नहीं है, पर मत्ती 4:5-8 में शैतान जब यीशु मसीह रेगिस्तान में उपवास 40 दिन उपवास के बाद जब वो रेगिस्तान में जाता है, वहां पर शैतान आता है उसका परीक्षा लेने के लिए। और शैतान के एक परीक्षा में क्या शैतान बोलते हैं, शैतान यीशु को बहुत ऊंचे स्थान में लेके जाता है। वो बोलते देख ये पूरा पृथ्वी ना मेरे हाथ में है, तू सिर्फ मेरे को दंडवत कर, मैं तेरा ये सारी पृथ्वी को तेरे हाथ में ऐसे ही देगा। पर उसको ये नहीं मालूम था कि यीशु मसीह इसलिए आया पूरा पृथ्वी को वापस देने के लिए, बचाने के लिए। हालेलुया। उसने क्या बोला? सिर्फ तू दंडवत कर, मैं सारे पृथ्वी तेरे हाथ में देता हूँ, ये सब मेरे हाथ में अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या हो गया, आदम और हवा के पाप के द्वारा पूरा पृथ्वी में और शैतान के हाथ में जब पृथ्वी आ गया, क्या हो गया, जैसा शैतान के हाथ में आ गया पूरा उसने तहस महस कर दिया शैतान ने इस पृथ्वी में। इसलिए हमारे पृथ्वी में हम क्या देखते हैं, पाप बढ़ गया, बीमारी, रोग, कोरोना वायरस सब कैसा बढ़ गया, शैतान डाल रहे सबके सब जगह में। वो क्या करते हैं, जादू टोना के लोग। शैतान किधर है? वो दूसरा स्वर्ग में है। पहला स्वर्ग में जादू टोना वाला काम करते हैं, दूसरा स्वर्ग में शैतान के फौज है, तीसरा स्वर्ग में परमेश्वर और स्वर्गदूत है। हालेलुया। तो क्या करते हैं, दूसरा स्वर्ग से पहला स्वर्ग जो जादू लोग काम करते हैं उनके साथ संपर्क रखकर वो हर एक जगह में जाके बीज डालते, कोरोना वायरस का बीज डालते हैं, ऐसा कोरोना वायरस फैलता है। और एक बार मैं जब प्रार्थना करता, परमेश्वर बोला था अधिकार लो इस कोरोना वायरस के ऊपर।
हर एक विश्वासी को अधिकार लेने का पावर दिया है। आपको मालूम है, आपको पावर है, अधिकार है इस कोरोना वायरस को बांधने के लिए। कहां पर लिखा है? लूका, कौन बताएंगे? लूका 10:19 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया सांपों और बिच्छों की रौंदने की और सारी शक्तियों को जीतने की, सारे कोरोना वायरस को जीतने की अधिकार हमें दिया है। जब थोड़ा बीमारी, काशी आता है, दम आता है, आपको क्या बोलने के? यीशु ने मुझे अधिकार दिया शैतान कोरोना वायरस को बांधने के लिए। जब सुबह उठ के मैं आराधना कर रहा था, परमेश्वर बोला मेरे विश्वासी लोग अधिकार नहीं लेता है और शैतान और जादूटोना लोग डबल टाइम कर रहे हैं। मेरे लोग एक टाइम भी नहीं करते, फास्टिंग में नहीं लेते, कुछ भी नहीं। अभी सब ठंडा हो गया है, जिसका वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का लोग ठंडा है, इससे कोरोना वायरस फैल रहा है। अगर हमारे लोग, हमारे बहुत सारे विश्वासी लोग पूरा दुनिया भर में भरा है, अगर हम सीरियस से एक एक विश्वासी लोग अधिकार लेंगे अपने अपने एटलीस्ट घर के और चारों ओर, क्या होगा? इस कोरोना वायरस निकल जाएंगे। तो परमेश्वर बोला कि अधिकार लो यीशु के नाम से, हर एक कोरोना वायरस के दुष्ट आत्मा में बांध देता हूँ, तुझे निकाल कर फेंक देता हूँ। तब से हर दिन हम लोग अधिकार लेने लगा और एक दिन प्रभु दिखाएंगे पूरा कोरोना वायरस निकल जाएंगे, क्योंकि विश्वासी लोग अधिकार लेने को सीखा है। क्या बोलना है? कैसा अधिकार लेगा? पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम शैतान के सारे कार्यों को, हम कोरोना वायरस के ऊपर हम अधिकार लेता हूँ, उसे बांध देता हूँ और उसे उखाड़ कर फेंक देता हूँ। प्रभु हमें अधिकार दिया उसको निकाल कर फेंकने के लिए। हालेलुया। जो हम पृथ्वी में बांधेंगे परमेश्वर स्वर्ग में बांधेंगे। तो हमें अधिकार लेना है उस कोरोना वायरस। डरना नहीं है, हमको स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ना है, कितने लोग मर गए, कितने लोग अभी और कोरोना वायरस मिला, वो सब हमको पढ़ना नहीं है। हमको सिर्फ अधिकार लेना है, हमको वचन ज्यादा पढ़ने का है। पर आजकल लोग कोरोना वायरस कितने लोग को हो गया, कहाँ हो गया, ये सब किसी को भी पूछेगा तो बराबर नंबर भी बोल देंगे। वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हमको वचन पढ़कर अधिकार लेना है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए कि आदम क्या क्या आदम ने शैतान के हाथ में दिया, और जैसा शैतान के हाथ में आ गया पूरा तहस महस किया शैतान ने इस पृथ्वी का, और रोग, पीड़ा, गरीबी, तंगी और मौत लेके आया। किधर लेके आया? पृथ्वी पर। और लोग को सताते शैतान, सुसाइड करने के लिए विवश करते हैं। विश्वासी लोग के पास आकर उनका विश्वास को तोड़ता है ताकि वो स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, वो नरक की आग में उसको झोंका सकते हैं। उनका विश्वास को तोड़ते हैं, उनको टाइम नहीं देते प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, उनको टाइम ही नहीं है। इतना शैतान उनको व्यस्त रखेंगे, बिजी। इंग्लिश में बिजी का परिभाषा है BUSY, बीइंग अंडर सैटन्स योक। अगर आप बहुत बिजी है, यू आर अंडर सैटन्स योक, बीइंग अंडर सैटन्स योक। हालेलुया। हमें बिजी नहीं होना है, हमको समय निकालना है। कितना भी बड़ा काम हो, समय निकालना है। पवित्र आत्मा का मदद लो, पवित्र आत्मा मुझे टाइम दो, मुझे टाइम चाहिए प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। हालेलुया। जैसा प्रार्थना करें पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देंगे समय बिताने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो गया? पृथ्वी को वापस पाने के लिए आदम को एक कर्ज चुकाना पड़ा, और उसके ऊपर उसे कोई काबिलता नहीं है इसे पृथ्वी को वापस देने के लिए। इसलिए एक और नियम है इजराइल में, अगर वो व्यक्ति जिसको प्रॉपर्टी लाना है उसके पास पैसा नहीं है, वो अपने बहुत ही करीब रिश्तेदार उनके लिए पैसा देकर, दाम चुकाकर वापस वो प्रॉपर्टी उसके नाम में लेके दे सकता है। तो हमारा सबसे करीब रिश्तेदार कौन है? यीशु मसीह। उसको बोलते हैं हिब्रू में गोएल। गोएल म्हणजे किन्स रिडीमर, किन्समैन रिडीमर, म्हणजे जो हमें वापस लेने वाला, हमारा उद्धार करता, सेवियर। वो क्या किया? दूसरा आदम बनकर यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर हमको वापस उस पृथ्वी को लेने के लिए वो योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उससे अभी पृथ्वी लेने के वो योग्य है। हालेलुया। ना ही वो पृथ्वी लिया, पर उसका दुल्हन भी उसका पास है, यीशु के पास है। हम सब यीशु का दुल्हन है। जितने कलीसिया के लोग हैं वो सब कौन है? यीशु मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। अगर हम रूत और बोहस के स्टोरी पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है रूत एक विधवा थी और नॉमी बेथलेहम के रहने वाले व्यक्ति थी, परंतु उसके पति और उसके बच्चे मर जाते हैं। रूत उसका बहू है, और क्या होता है, उनका प्रॉपर्टी पहले ही वो बिक कर गया मोबाइल के देश में। जब वो वापस आया, वो जमीन भी फिर भी उपलब्ध था उनको वापस लेने के लिए,
पर उनके पास दाम चुकाने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए सबसे करीब रिश्तेदार जो बोआज था उनके लिए खरीद लिया। हालेलुया। बोआज का शादी नहीं होता, इसलिए क्या किया, ना ही वो ये जमीन खरीद लिया, परंतु रूथ जो था उसको भी उससे शादी किया। उसी तरह यीशु मसीह हमारे लिए, हम उसका दुल्हन है, रूथ की तरह हम भी यीशु का दुल्हन है। ना ही दुल्हन को खरीद लिया यीशु के लहू के द्वारा, परंतु पूरा पृथ्वी को भी खरीद लिया। परमेश्वर कितना महान है, हालेलुया, वो कितना महान है। तो ये स्क्रोल जो है, जो हम देख रहे हैं वहां पर, वो क्या है स्वर्ग में, वो क्या दर्शाता है स्वर्ग में। जैसे धरती में वो प्रॉपर्टी टाइटल है, वैसे ही स्वर्ग में वो पृथ्वी का टाइटल डीड है। यस, वो पृथ्वी का टाइटल डीड है। और दूसरा आदम यीशु मसीह ने, अभी उसको ही अधिकार है इस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए। तो अब देखिए कैसे वो वापस लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि क्या होता है, ये 7 साल, अभी जब रैप्चर के बाद क्या होएगा, 7 साल हम सबको मालूम है, वेदना होने वाला है, सताव होने वाला, अंतक्रिस्त आएंगे, पूरा सताव और परमेश्वर के प्रकोप इस पूरा पृथ्वी पर आएंगे। हमारे ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने वो पिता का प्रकोप अपने ऊपर लिया, यीशु का लहू बहाया, और हमारे ऊपर प्रकोप नहीं आएंगे, हम सब स्वर्ग जाएंगे। और इस दुनिया वाला जो यीशु को ग्रहण नहीं किया, उनके ऊपर प्रभु का प्रकोप आएंगे। जितने लोग यीशु को ग्रहण नहीं किया, उनके सबके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएंगे, वो नाश होंगे। हालेलुया। तो ये 7 सताव के बाद यीशु मसीह और हम सब दुल्हन जो अभी स्वर्ग में है, हमको सताव नहीं होगा, हम स्वर्ग में है, तो हम यीशु के साथ वापस धरती में आएंगे। इसे यीशु मसीह ने इस पुस्तक के द्वारा फिर से धरती को मोल लिया था कि हम लोग वापस इधर आएंगे, वो अपनी शैतान के हाथ में नहीं होएगा। हालेलुया। तो ये जो पुस्तक है, यीशु मसीह आकर, ये क्या है, प्रॉपर्टी टाइटल दिए, पृथ्वी का टाइटल दिए, प्रमाण पत्र है, वो ही है योग्य। आमेन। वहां पर हम दूसरा वाक्य में जाएंगे, सेकंड वर्स। फिर मैंने, माने योनान लिख रहा है, क्या क्या वो देख रहा है स्वर्ग में। हाँ, एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा। हाँ, बलवान स्वर्गदूत। शायद स्वर्गदूत को ही बोलते, गब्रियल है, गब्रियल सुसमाचार, अच्छे समाचार लाने वाला दूत है। या मिकाएल, मिकाएल कौन है, युद्ध करने वाला दूत, क्योंकि वो बलवंत स्वर्गदूत, ऐसे कोई पर वो लिखा नहीं कौन है, उसका नाम नहीं लिखा है। हाँ, एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द में यह, जो बहुत ही बुलंद शब्द, जोर से वो चिल्लाने लगा। वो स्वर्गदूत क्या चिल्ला रहा था कि इस पुस्तक के, अरे इस पुस्तक को खोलने और उसके मोहर तोड़ने के लिए योग्य कौन है। तो चिल्ला रहे, कौन है योग्य, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ये मोहर तोड़ना है। तो स्वर्गदूत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, कौन है योग्य ये मोहर को तोड़ने के लिए, क्योंकि इसका खुलना अवश्य है, किसी इसके खुलना से बहुत कुछ होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोले कौन खोलेगा, तो किधर वो लोग ढूंढा, तीसरा वाक्य में जब देखे, वो पृथ्वी में, स्वर्ग में ढूंढा, कोई है क्या योग्य। हाँ, क्या लिखा है वहां पर, सब जगह वो लोग ढूंढ रहा था, स्वर्ग में, धरती में, धरती के नीचे, कौन योग्य है। अभी स्वर्ग में कितने स्वर्गदूत, वहां पर वो स्वर्गदूत ये नहीं बोला कि कौन खोलेगा, आमीन, कौन उपलब्ध है, पर कौन योग्य है। अगर उपलब्ध बोल दे तो स्वर्गदूत सब आके बोले हाँ मैं खोलेगा, मैं खोलूंगा, स्वर्ग में वो लोग स्वर्गदूत बोलेगा। या धरती में, और या अब्राहम, मूसा, जोशुआ जो ऑलरेडी स्वर्ग में थे, बोले मैं खोलूंगा, परंतु प्रभु वहां पर लिखा नहीं कौन उपलब्ध है, पर कौन योग्य है। हालेलुया। फिर धरती में बहुत सारे बड़े बड़े, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट, बड़े बड़े लोग हैं, या बिली ग्राहम, बहुत सारे लोग जो पृथ्वी में है, क्या वो खोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वो लोग सब सर झुका के बोलते हम नहीं खोल सकते है। हालेलुया। और पृथ्वी के नीचे किधर भी कोई किसी को मिला नहीं। क्या लिखा है वहां पर, और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि म्हणजे उसको खोल से पढ़ने के लिए योग्य ना निकला। मीन्स कोई भी योग्य नहीं था। हालेलुया। सोचो अगर वो खोलेगा नहीं तो कैसा प्रॉपर्टी डील मिलेंगे। और ये पुस्तक में बहुत सारे गुप्त रहस्य बात है, इससे वो अनिवार्य था कि खुलने के लिए खुलासा करना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो हमारा पुस्तक में 7 तरह की गुप्त बातें लिखा है। हालेलुया। रैप्चर एक गुप्त बात है, अनेक गुप्त बातें 7 तरह के। हम उस विषय में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं, जल्दी से हम खत्म करेंगे। हालेलुया।
तो यहाँ पर एक गुप्त बात क्या है, वो स्क्रोल पुस्तक में लिखा हो, किसी को मालूम है उसका अंदर क्या है। हालेलुया। तो उसके बाद चौथा पुस्तक में, चौथा वाक्य में क्या लिखता है, योनान मैं फूट फूट कर रोने लगा। योनान फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। हालेलुया। वो रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। ओ परमेश्वर, कौन खोलेगा इस पुस्तक को, कैसा इसका खुलासा होगा। वो रोने लगा, इवन बहुत ही भयंकर से रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु कौन इस पुस्तक को खोलेंगे, कौन पुस्तक खोलेंगे। हालेलुया। शायद आप रो रहे अंदर से, मैं पूरा गड़बड़ी हो गया आपका जिंदगी में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप रो रहे हैं, कौन मुझे कुछ हल लेके आएंगे मेरे जिंदगी, आशा कौन देंगे या कौन मुझे आशीष करेंगे। पर आज रो मत। हालेलुया। हम दूसरा वाक्य में आएंगे, वहां पर क्या लिखा है, जब भी आप रोते प्रभु बोलेगा रो मत। हाँ, क्या लिखा है, प्राचीनों 24 प्राचीन में एक प्राचीन आकर बोलता है, एक ने मुझसे कहा, एक ने योनान से कहा जो रो रहा था स्वर्ग में, मत रो, मत रो। देख यहूदा का गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसके सातों मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप रो रहे, परमेश्वर आपसे कह रहे रो मत, डर मत। उस कॉर्नर वाले से डर मत, मुझे खांसी हो गया, दम आ रहे हैं, मेरे को श्वास लेने के लिए नहीं हो रहा है, डर मत, घबराओ मत, रो मत, क्योंकि परमेश्वर यहूदा का सिंह तेरे साथ है। अगर परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे विरोधी कौन। कौन से वो पैसे का तंगी आपको सताएंगे, कौन से बीमारी आपको सता सकते हैं, कौन से लड़ाई या झगड़ा रिश्तेदार आपके विरुद्ध आते, कौन आ सकता है। अगर परमेश्वर तेरे साथ है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो यहूदा का सिंह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अभी तक नहीं जाना कि कौन तेरे साथ है। सचमुच अगर यीशु मसीह को जानेंगे, आप मालूम पड़े कि अगर परमेश्वर मेरा साथ है वो काफी है। इस दुनिया के सारे चीजों को म्हणजे लड़ाई कर जीतने के लिए एक परमेश्वर यीशु मसीह काफी है। अगर वो आपके साथ है, आपको कोई डरना नहीं। हाल ये जान लो, आज आपके अंदर जो है, कौन है आपके अंदर, यीशु मसीह या पवित्र आत्मा। वो बाहर वाले से, ये दुनिया में जो चल रहे, बाहर वाले मुझे दुनिया में जो चल रहे उससे बड़ा है। आपका अंदर जो है दुनिया वाले से भी बड़ा है, बढ़कर है। हालेलुया। तो क्या कोरोना वायरस, क्या कमी-कटी, क्या चीज है जो आपको सता सकते है, डरा सकते है। कुछ भी नहीं। कौन सा व्यक्ति आपको डरा रहे आज, डरो मत। प्रभु कहता है सिंह, यहूदा का सिंह तेरे साथ है। हालेलुया। कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते है। हालेलुया। आपके जिंदगी में जो कुछ तूने खोया अभी तक, 7 गुना वरन सब कुछ परमेश्वर तुझे वापस देंगे। हालेलुया। वो बच्चे दूर गए तुझसे, सुन नहीं रहा है, डरो मत, वो बच्चे सब आएंगे आपके पास। अभी वो लोग उल्टा जवाब दे रहे हैं, वो लोग नहीं सुन रहे तुम्हारी बात, इधर बुलाएंगे तो उधर जाते हैं, पर वो बच्चे आएंगे। हालेलुया। शैतान उनको सता रहे, पर प्रभु उनको वापस लेके आएंगे तेरे पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ आपको सता रहे, डरो मत। प्रभु आप बोलते रो मत मेरा बेटी, रो मत मेरा बेटा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। हालेलुया। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मेरी शादी नहीं हुआ था, तभी मेरा 2 बहनें हैं, उन दोनों का शादी हो गया, और मुझे उस बड़ा कमरा में अकेला सोना बहुत डरता था। हालेलुया। और जब दूसरा बहन का शादी होकर वो निकल गया, वो हम लोग दोनों साथ में बेड में सोते थे, बातें करके करके हम लोग सो जाते थे। पर उसका भी शादी हो गया, अभी अकेला मेरे को बेड में सोना है। मुझे अंधकार से थोड़ा डर होता था पहला, अभी नहीं, अभी तो उसको लात मारता। हालेलुया। तो बहुत ही डरा हुआ था। अच्छा, मैं अकेला सोएगा, बाप रे, लाइट ऑफ करे, अभी क्या होगा। हालेलुया। तो मेरा मम्मी आके बोला, अरे तुम्हारा बहन का शादी हो, चलो मैं आपकी तरह साथ सो रहा। तो मुझे नहीं दिखाना था कि मैं डरा हुआ, नहीं, तुम जाओ, मैं सो जाएंगे, कोई बात नहीं।
और मेरे माँ को बोला जा तुम्हारे कमरे में जाके सो जा। और मैं मेरा बाइबल लिया, छाती के ऊपर रखकर ऐसे गट्ट पकड़ के बोला, प्रभु मुझे मदद कर, यहोवा तू मेरा चेहरा, मुझे कोई कठिन नहीं, यहोवा मेरा चेहरा 10-20 बार बोला। अच्छा से नींद आ गया, सो गया। और रात्रि के मध्य में क्या हुआ, तभी मैंने देखा मेरे माँ मेरे साथ सो रहे। हाँ मम्मी तू क्यों आया, मैं उसको ढकल रहे, क्यों आया, वो ऐसा पलटी करके सो रहा था। अब क्यों आ गया, मैं सोता था, हाँ 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 बोल के वो सोने लगा, तो मैं भी सो गया। फिर सुबह जब उठा तो वो किचन में थे, तो मैं भाग के उसके पास गए, मम्मी आप क्यों आया रात को आके मेरे साथ सोया, मुझे दरकार ही नहीं था। तो बोला मैं तो मेरे कमरे से उठा ही नहीं, तो वो कौन था जो मेरे साथ सोया। प्रभु ने मुझे वचन दिया यशाया पुस्तक से कि जैसे माता संभालती है मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर में कभी नहीं छोड़ते, सब लोग छोड़ के जा सकता है, पर यीशु मसीह हमारा साथ दिन रात सदा के लिए वो हमारे साथ है। इसे भजन 121 में लिखा है, वो जो इस्राएल का रखवाला कभी निंदा नहीं करता है, कभी नहीं उगता है, वो तुझको देखकर बैठता है। जब आप सोते हैं आपको देख के बैठते हैं यीशु मसीह, वो मेरा बेटी सोया है, मेरा बेटा सो रहा है, वो उठ के अभी जाने वाला है, ऑफिस में जाएगा, वो काम करेंगे किचन में, वो सब कुछ प्रभु आपका ध्यान रखता है। आप बोलते कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है, आपके हर एक चीजों के बारे में वो इंटरेस्ट लेता है। हालेलुया। तो उस दिन से मुझे मालूम पड़ा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि मैं शादी के पहले बहुत अकेला महसूस होते थे, परंतु जब मैं जान लिया यीशु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं है। हालेलुया। इसे आज प्रभु आपसे कह रहे, डर मत, रो मत, घबराओ मत, परमेश्वर तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। हर पल पिता आपको लेके चलता है। हालेलुया। आंधी तूफान से आपको बचा के रखता है, ऐसे हमें कोई डरने की बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि पृथ्वी पूरा किसके हाथ में थे, शैतान। बट परमेश्वर ने, यीशु ने बोला मैं जाकर वो पत्र को उसके मोहर निकालने के, मैं जाके परमेश्वर पिता के हाथ से वो पुस्तक लेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 39:10। योदा का सिंह कौन है। तब एक शिलो ने आए, तब जब तक शिलो न आए तब तक हाँ न तो यहूदा से यहूदा से छूटेगा। अभी शिलो कौन है, यीशु मसीहा। ये देखो ये क्या है, 12 गोत्र को, हाँ याकूब मीन्स 12 गोत्र का भविष्यवाणी है। तो यहूदा एक गोत्र है। हालेलुया। याकूब का एक बेटा का नाम क्या है, यहूदा। तो याकूब सबको आशीर्वाद देता है और भविष्यवाणी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहूदा को गोत्र को क्या बोलता है, जब तक शिलो ना आए। शिलो कौन है, यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हाँ राजदंड या अधिकार नहीं छूटेगा। न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएगा। म्हणजे पूरा दुनिया के लोग मसीह के अधीन आएंगे। तो यहूदा का गोत्र से ही यीशु मसीह आया, इसलिए इसको बोलते हैं यहूदा का सिंह। आमीन। ना यूसुफ के गोत्र से नहीं, सिमियोन या दूसरा बच्चों से नहीं, दूसरा गोत्र से नहीं, पर यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह का पैदाइश हो गया। उसके वंशवाली, यहूदा के वंशवाली से यीशु मसीह आया। हालेलुया। इसे उसको बोलते हैं यहूदा का सिंह। और उसके ही वंशवाली में दाऊद भी आया, इसे उसको बोलते हैं दाऊद का मूल वाला व्यक्ति कौन है, यीशु मसीह ही इस पुस्तक को लेने के लिए योग्य है। पिताजी के हाथों से यीशु मसीह योग्य है इसको लेने के लिए। तो जैसा ये वचन आया, फिर से हम पढ़ेंगे प्रकाशित 5वां 5:4 5:5। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, प्राचीनों से एक ने मुझसे कहा, जैसा योना फुट के रो रहा था, तभी एक प्राचीनों से एक व्यक्ति ने उसे क्या कहा, एक प्राचीन ने मत रो, देख यहूदा के गोत्र के वो सिंह जो दाऊद का मूल है। दाऊद कौन था, बहुत ही बड़ा योद्धा था, फाइटिंग मैन, वॉरियर था, सबको हरा कर वो जीतता था। हाँ,
तो उसी वंशवाली से यीशु मसीह आया, वो भी जीतने वाला व्यक्ति है यीशु मसीह। तो हमको जिता के बैठेंगे। हालेलुया। और क्या लिखा है? उस पुस्तक को खोलने, हाँ, उस पुस्तक को खोलने और उसके सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह है, हर एक मोहर को तोड़कर और तोड़ने के लिए वो जयवंत हुआ है। ओके, आगे। और मैंने उस सिंहासन पर चारों प्राणियों, हाँ, और उन प्राचीनों के बीच में, हाँ, अभी जब योनान देखा वो सोचा अभी सिया आएंगे, पर सिया नहीं आया। क्या आया? उधर क्या लिखा है? उसके बीच में योना ने क्या देखा? मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा। उस सिंहासन के सामने कौन खड़ा था? वध किया हुआ मेमना, म्हणजे जो यीशु मसीह हमारे लिए वध हुआ, वो उसके साथ, वो सिया को नहीं देखा पर वध किया हुआ मेमना देखा। उसके 7 सींग, उसके कितने सिंग थे? 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। तो सारी पृथ्वी पर भेजे गए। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह जब पहला बार आया इस पृथ्वी पर, वो कैसा आया? एक वध किया हुआ मेमना के रूप में आया। हालेलुया। म्हणजे वो कुछ भी, वो आया अपने आप को मार डालने के लिए, वो सिया के रूप में नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। तो वध किया, वो किसके वध किया था? हमारे लिए। हालेलुया। जब पिलातुस ने उससे बोला, अरे तू, ये लोग क्या बोल रहे, फरीसी लोग करा है क्या आपको बनने क्या? वो बोला, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप एक मेमना की तरह चुपचाप रहा। वो मरने के लिए तैयार था, क्योंकि वो मालूम है कि मेरे लोग बच जाएंगे, नरक से बच जाएंगे, हम सब के लिए मरने के लिए तैयार था। हालेलुया। वो तो पहला बार जब यीशु मसीह आया, वो एक मेमना की तरह आया, पर दूसरा बार यीशु मसीह आएंगे इस धरती पर, वो गरजते हुए सिया के समान आएंगे, शैतान को तोड़कर वो आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेमना क्या दर्शाता है? नम्रता। वो बहुत ही नम्रता, इतना था कि वो क्रूस पर बलिदान होने, जैसा पिता ने बोला, वो क्रूस पर बलिदान होने के लिए भी आज्ञाकारी थे। वो नम्र थे, एक मेमने की तरह नम्र थे, अपने आप को चढ़ा दिया, बलि दिया। कोई उसका, जैसा अपोस्टल जी ने हमें सिखाया, कोई उसका जान नहीं ले सकता था, क्योंकि एक इशारे से पूरा स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत आके सबको फट से मारता था, परंतु वो बोला नहीं, अपने आप को एक मेमने की तरह बलिदान हो गया हम सबका बचाव के लिए, क्योंकि वो नहीं जाते थे, फिर हम नहीं बच पाएंगे। हमारे पापों के लिए कोई और नहीं मर सकते, सिर्फ यीशु मसीह। तो यीशु मसीह क्या हुआ? मेमने की तरह आया, वो नम्र थे, इसे प्रभु ने इतना उठाए, सबसे ऊंचा नाम उसको दिया, और परंतु वो घर से वो सिया की तरह आकर शैतान को पूरा चूरा कर देंगे एक दिन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि यीशु ने हम सब यीशु का दुल्हन है, हमको यीशु उसके लहू के द्वारा उसे हमें क्या बोलते हैं, मोल लिया है। हालेलुया। ताकि हम सब स्वर्ग में यीशु के साथ जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ओके, नेक्स्ट। ओके, वहां पर उस वाक्य में जो हम पढ़ा था, प्रकाशित 5:5 में क्या लिखा है कि वो मेमने के सर पर 7 क्या बोलते हैं, हॉर्न को क्या बोलते हैं? सिंग थे, और 7 आंखें। 7 क्या दर्शाते हैं? परफेक्शन, सिद्धता। परमेश्वर जो भी काम करते हैं वो सिद्ध काम करते हैं। हम जब काम करते हैं ऐसे ही करते हैं, हम काम पे जाएगा तो ज्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसे ही काम करके निकलता है, जल्दी भाग जाते घर पे। आमीन। बहुत सारे लोग टाइम पे काम पे भी नहीं जाते, जो कुछ काम करते हैं ऐसे ही करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, जो कुछ हम करेंगे परफेक्शन में करेंगे। अगर एक दाल भी बनाएंगे घर पे, वो बहुत ही अच्छे तरह से बने। किसके लिए हम बना रहे हैं? हम यीशु के लिए बना रहे हैं। हम किसके लिए काम पे जा रहे हैं? यीशु के लिए। अगर आप ऐसा तरह के सोचकर हम जाएंगे तो हम अच्छे तरह से काम करेंगे। हालेलुया। हमारा काम ऐसा वैसा नहीं रहेगा, सबसे उत्तम हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सिद्ध करने। कभी भी मैं जब वचन सिखाने में जाते, पहला मैं लिखता हूँ मेरे बुक के ऊपर, ये दानियल 6:3, प्रभु अगर मैं वचन सिखाने, उत्तम रीति से मुझे सिखाना है, उत्तम रीति। इवन जब ऑफिस में काम पे जाते थे, हालेलुया, जब मैं काम करते थे वहां पर लिखते थे ज़करिया चाचे, प्रभु जैसे मैं काम यहाँ पर करेंगे उत्तम रीति से, मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होना चाहिए, मेरा सबसे उत्तम काम होना चाहिए। इससे मैं चाय के लिए भी नीचे कैंटीन में नहीं जाएंगे, वो लोग उधर कप्पा गोष्ठी करके टाइम पास करते हैं, मैं अपने कैबिन में बैठ के
हालेलुया, मेरे काम करते ही जाएंगे, क्योंकि ये किसके लिए कर रहे हैं? मैं यीशु के लिए। इससे प्रभु मुझे बहुत सारे प्रमोशन ऑफिसर लेवल तक, मुझे गैसेट ऑफिसर लेवल तक प्रभु मुझे लेके गया। तो जो कुछ आप कर रहे हैं यूं ही मत करो। आज से जो आप कर रहे हैं, एक चाय भी बनाएंगे तो उत्तम रीति से करो। आप किसके, जो कुछ करें किसके लिए कर रहे हैं? यीशु के लिए। तो 7 मीन्स परफेक्शन, सिद्ध, हमें सिद्ध रीति से। अब बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उत्तम रीति से करो, इसलिए नहीं मम्मी पापा बोला पढ़ाई करने के लिए। आप अब नंबर 1 आपके क्लास में आप होना चाहिए। हालेलुया, और कोई नहीं। आप फर्स्ट नंबर आपका होना चाहिए, क्योंकि आप यीशु का बेटा और बेटिया है। हालेलुया, उत्तम रीति से काम करो, जो कुछ आप करें उत्तम। आमेन। तो यहाँ पर वो देखते हैं 7 सिंह। सिंह क्या दर्शाते हैं? पावर, द पावर, आमेन, सामर्थ। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ है। वो ऐसा कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है। क्या वो मेमना है? वो मेमना इतने सामर्थ है, उसका एक फूंक से पूरा लोग मिट जा सकते हैं, इतना पावरफुल है वो। और शैतान को कुछ अधिकार नहीं है। यीशु मसीह सच्चा अधिकार व्यक्ति वाला व्यक्ति है। हालेलुया, वो हमारे साथ है। वहां पर लिखा है कि उसका 7 आंखें थे, और 7, वो क्या 7 आंखें? 7 आत्मा। अभी 7 आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। ये मेमना जो यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा के माध्यम से न्याय लेके आने वाला था इस धरती पर। हालेलुया। तो 7 आत्मा के इशाया 11:2 में लिखा है। 7 आत्मा के बारे में विवरण है। बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड काउंसिल, माइट, पावर, डिलाइट इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। 7 तरह की आत्मा। आमेन। यावे की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, पराक्रमी करने की आत्मा, और प्रभु की भय की आत्मा। आमेन। ये सारे 7 आत्मा किसके ऊपर थे? यीशु मसीह के ऊपर है। अभी वो कलीसिया के हम सब के ऊपर ये 7 आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर यूहन्ना क्या देखा कि मेमना के ऊपर 7 सिंह है और 7 आंखें है। आमेन। और वो क्या किया? वो मोहर, वो पुस्तक देखो इसके हाथ में, यहाँ पर देखते कि वो मेमने के हाथ में वो पुस्तक है, 7 मोहर वाला पुस्तक उसके हाथ में आ गया है। वो ही योग्य था उस मोहर, उसको लेकर, पुस्तक को लेकर उसके मोहर को तोड़ने के लिए, सिर्फ उसको ही अधिकार था। प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रकाशित 3:7, 5:7, हाँ पढ़ी। व्हाट इज दैट? उसने आकर उसके दाहिने वो मेमना आकर उसके दाहिने हाथ से, जो सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर कौन बैठा था? पिता परमेश्वर। यीशु मसीह उसका बेटा होकर उसने क्या किया? मेमना के रूप में आकर उसके पिता के दाहिने हाथ से वो पुस्तक ले लिया। ओके, 8वां, प्रकाशित 7:8। ओके, तो यीशु मसीह था जो उस पुस्तक को खोल सकता है। वो सिंह था, पर वो मेमना भी था। हालेलुया। पहला वो मेमना के रूप में आएंगे, बाद में वो सिंह के रूप में आएंगे, सारे योद्धे और हमको बचाने के लिए। ओके, आगे 8वां वाक्य। और जब उसने पुस्तक ले ली, जब यीशु ने पुस्तक ले ली पिता के हाथ से, तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। सब अपने मुंह के बल पर आ गया। अरे वाओ, पृथ्वी में, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे कोई नहीं योग्य था, परंतु यीशु मसीह, अभी देखो दाहिने हाथ से ले लिया। जैसा आप स्टेडियम में बैठा है, जब कोई सचिन सिक्सर मारता है, सब बोले वाओ सचिन ने अभी सिक्सर मारा, सब ताली बजाते हैं। उसी तरह सबने बोला वाओ, यीशु ने दाहिने हाथ से, पिता परमेश्वर दाहिने हाथ से ले लिया, वो योग्य है। सब ताली बजाकर मुंह के बल में गिरकर प्रभु की दंडवत किया और आराधना किया। हालेलुया। हम भी जब स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हम सब प्रभु का आराधना करेंगे। यहाँ पर 24 प्राचीन स्वर्गदूत सब परमेश्वर की आराधना किया। और उसने क्या देखा कि हर एक प्राचीन के हाथ में 2 चीज थे। कौन बताएंगे 2 चीज क्या था? क्या था? वहां पर लिखा है 8वीं में, वो और धूप, वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। क्या था? तो चीज कौन बताएंगे? पहला वीणा। जैसे ये वीणा कौन खेलते थे? दाऊद। हर वक्त दाऊद के हाथ में वीणा थे। और दूसरा कटोरी, सोना का कटोरी। ये क्या दर्शाते हैं? वीणा का मतलब हमारे जिंदगी में 2 चीज हर वक्त रहना चाहिए, हर एक आशीष पाने के। वो है वीणा क्या है?
स्तुति आराधना, हर दिन हमको स्तुति आराधना करना है बिना चुके। दूसरा वो कटोरे क्या है, धूप के समान जो प्रभु के पास आते, वो है संतों का प्रार्थना। हमारा प्रार्थना प्रभु के पास जाता है। हालेलुया। अक्सर हम सोचते हैं अरे हमारा प्रार्थना क्या प्रभु सुनता है, हमारा आराधना प्रभु स्वीकार, यस, हर एक आराधना जो दिल से आप करता है प्रभु स्वीकार करता है। आमीन। हर एक प्रार्थना जो आप करता है वो कैसे जाता है, आपने धूप को देखा है, जैसा धूप ऊपर जाता है, जैसा हिंदू में क्या करते हैं, वो लोग यज्ञ करते हैं, वो धूप ऊपर तक जाता है, पर उनको मालूम की क्या दर्शाता है, हवन करता है, वो धूप ऊपर जाता है आसमान में, ऊपर उनका धूप नहीं जाता है, परंतु हमारा प्रार्थना और आराधना वो धूप के समान परमेश्वर तक पहुंचता है। हालेलुया। आप क्यों सोचते हैं आपका प्रार्थना नहीं सुनते, आप मेरा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, पैसे का प्रार्थना सुनेंगे, ऐसा नहीं है। हम सब एक ही अधिकार है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जितना अधिकार हमको मिला है आपको भी मिला है, परंतु आपको समय बिताना है प्रभु के साथ ताकि वो पावर और बढ़े। हालेलुया। आपको भी वो अधिकार है। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर किसी का भी प्रार्थना भूलता नहीं है। आप बोलते हैं हाँ 10 बार बोलेगा तो ही प्रभु सुनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार बोला प्रभु सुन लिया। हालेलुया। एक बार ऐसे कहानी मैंने सुना, एक गांव में एक और प्रभु की विश्वासी बेटी थी, उसको 2 बैल चाहिए था। वो प्रार्थना कर बफेलो, यस, अबेस। तो प्रार्थना करा प्रभु मुझे 2 बैल चाहिए, मुझे बैल चाहिए। तो वो प्रार्थना किया और निरंतर वो प्रार्थना करने लगा, पर 1-2 हफ्ता हो गया, नहीं हो रहा था। नहीं, ऐसा थोड़ी होने वाला है, परमेश्वर क्या सुनने वाला है क्या 2 बैल? कितने लोग का प्रार्थना, इतना हजारों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो छोड़ देते हैं। पर एक दिन एक सपना आता है, उस सपने में क्या देखता है, वो घर उसके मीन्स घर के अंदर एक बड़ा सांप, और उस सांप के पेट में 2 भैंस अंदर था। हालेलुया। जब वो सुबह उठा, परमेश्वर उसको दिखाया, तू जो प्रार्थना कर रहा था मैं उत्तर देने वाला था, पर तूने तेरा विश्वास को खो गया, अभी तेरा 2 भैंस शैतान ने खा के बैठा है। ऐसा ही बहुत सारे लोग का प्रार्थना प्रभु आके देने वाला है, वो गिफ्ट लेके आया आपके घर तक, पर आपका विश्वास छोड़ दिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी प्रभु कोरोना वायरस से बचाते हैं क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारा ऐसा थोड़ी होता है, वही आपका गिफ्ट को प्रभु वापस लेता है। हमें जिधर भी आप है, जब आप प्रार्थना करते प्रभु सुनता है। आमीन। हालेलुया। इससे कृपा करके आप ये मत सोचो अगर मैं पैसे के पास जाएंगे वो मुझे हाथ रखेंगे मैं ठीक होगा, नहीं। अगर वो हाथ रखेंगे तो मुझे पैसा आएगा, नहीं। जिधर आप है प्रार्थना कीजिए, प्रभु का आपका प्रार्थना कभी नहीं टाल देता, क्योंकि आपका प्रार्थना एक धूप के समान किसके पास जाता है, परमेश्वर। पर अब विश्वास को मत खो के बैठो। आमीन। शैतान आपको बोलेगा अरे थोड़ी प्रभु सुनते है तेरा प्रार्थना, तभी आपको मालूम पड़ना चाहिए प्रभु मेरा प्रार्थना को उत्तर दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपका प्रार्थना हर वक्त प्रभु की उपस्थिति में। एक बार ऐसा हुआ, एक विश्वासी बहन मर जाते, वो डूब पानी में, वो वाटर स्कीइंग के लिए जाते हैं, परंतु उधर वो उसका बोट पलटा होकर वो उसके सर पानी के अंदर जाते हैं और वो बहुत सफोकेट होकर मर जाते हैं। मरने के बाद स्वर्ग में जाता है और वहां पर वो पिता यीशु के साथ बात कर रहे थे, वहां प्रभु का प्रेम से वो लखपत होता है। पर जब वो बात कर रहे यीशु के साथ, वो क्या दिखता है, ऐसा लाइट की तरह ऊपर कुछ आ रहे हैं, उस स्वर्ग के अंदर ऐसे एक एक लाइट आ रहे हैं। ये क्या है लाइट एक एक आ रहे, ये तेरे लोग जो पृथ्वी में है वो तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरे सामने एक लाइटनिंग, एक चमक बिजली की तरह स्वर्ग में आता है। हमारे सब प्रार्थना एक बिजली की तरह ऊपर आता है। बोलते इसलिए मैं आप इधर नहीं रह सकते, आप सब लोग तेरे लिए तेरा कलीसिया, तेरे लोग घराने के लोग प्रार्थना करे और आंसू बह रहे तेरे लिए, चलो जाओ, तेरा समय नहीं आया, तुम वापस पृथ्वी में जाओ। हालेलुया। तो कलीसिया की प्रार्थना, आपकी प्रार्थना वो व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। आपको इतना पावर है, आप अभी तक नहीं जाना आपके अंदर क्या है। तो यहाँ पर हम देखते कि जब प्राचीन के हाथ में क्या था, एक वीणा था और सोने के कटोरा, जो संतों का प्रार्थना है। आप सबका प्रार्थना प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है। इससे अपने विश्वास को तोड़ने को मत दो शैतान की बातों में। आप जान लो, पूर्ण से जान लो, परमेश्वर आपके उत्तर देंगे। इससे जकरिया के आप जान लिए, योनान बपतिस्मा जो लिया उसके पिताजी को बच्चा नहीं था,
एलिजाबेथ और जकरिया को बच्चा था, बहुत साल बच्चा नहीं था। पर एक दिन जकरिया जो याजक थे या आराधना करने के लिए अंदर जाते हैं, अति पवित्र, उसका समय आया था। वो एक प्रीस्ट थे, याजक थे, उसके समय जब आया वो अंदर गए मंदिर के अंदर। तो कौन आया? स्वर्गदूत आके बोला, गब्रिएल आके बोला, ये जकरिया तुझे अभी बच्चा हो, तेरे पत्नी गर्भवती होएगा। तो तभी उसने क्या बोला, ऐसा थोड़ी होता है। तुरंत गब्रिएल ने बोला, तेरे मुंह को मैं बंद रखता हूँ, जब तक तेरा पत्नी को बच्चा नहीं होता तब तक तेरा मुंह बंद होएगा, गूंगा होएगा। वैसे प्रभु ने उसके मुंह को बंद किया। जब अविश्वास की बातें हम करते हैं, प्रभु क्या करते हैं, हमारे मुंह को कोई भी बंद करते हैं। चुप, अविश्वास का बातें मत कर, विश्वास की बातें बोलो। अगर मुंह खोलना है, सिर्फ वचन बोलो, दूसरा कोई भी गप गोष्ठी मत बोलो, उसमें कुछ तेरे को भी फायदा नहीं है, ना परमेश्वर को फायदा है। विश्वास के बातें बोलो, किसी को भी फोन में भी विश्वास की बातें बोलो, उनको उत्साहित करो प्रभु में। आपके प्रार्थना को उत्तर जरूर आएंगे। ये मत बोलो ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। प्रभु जरूर उत्तर देंगे, पर आपको विश्वास में खड़ा रहना है। आपके पाँव रख के उस पर करने, ये मेरा है, कोई छीन नहीं सकता इस प्रार्थना को। प्रभु मुझे उत्तर देगा ही देगा, ऐसा विश्वास आपको चाहिए। और आप देखेंगे एक के बाद सारे प्रार्थना आपका, सारे प्रार्थना को उत्तर मिल जाएंगे प्रभु के समय में। हालांकि जैसा जकरिया को मिला, आप भूल सकते हैं पर प्रभु कभी नहीं भूलता है जो प्रभु ने वायदा किया। आपको वचन देके खड़ा रहना है, खड़ा रहना है, खड़ा रहना है जब तक तो नहीं मिलता है। और ये आपका गवाही बनता है। शैतान आपके गवाही से डरता है। क्यों आपका विश्वास को तोड़ना चाहते हैं कि आपका गवाही नाम उठे। पर जब गवाही होते शैतान बहुत डरता, अरे बाप रे, इसको गवाही हो गया, इसका प्रार्थना उत्तर आ गया। हालेलुया, इससे डरो मत, पीछे मत हटो। जब प्रार्थना करने के बाद पीछे मत हटो, विश्वास में खड़ा रहो, वो जरूर आपके हर एक प्रतिज्ञा पूरा होगा। हालेलुया। इसे 2 Corinthians 1:20 में हर एक प्रतिज्ञा हमारा यीशु में और आमीन है। तो यहाँ पर प्राचीन लोग ने 24 प्राचीन के हाथ में क्या था? एक धूप था जो प्रार्थना है, और एक वीणा था जो प्रभु की स्तुति आराधना। ये दोनों प्रभु के पास जाता है। हर दिन जो प्रार्थना करते हैं, आराधना, सब प्रभु के पास जाता है। प्रभु बहुत खुश होते हैं आपका आराधना और प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, इससे उत्तर आता ही है। ओके, आगे। और वे यह नया गीत गाने लगे। वो नया गीत गाने लगा कि तू इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरे खोलने के योग्य है। पुस्तक लेने। और वो लोग क्या गीत गा रहा था? नया गीत। अब ये नया गीत स्वर्गदूत नहीं गा सकता, ये वही लोग गा सकते हैं जो यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है। वो सिर्फ कलीसिया गा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और कोई नहीं गा सकते नया गीत। अविश्वासी लोग गा नहीं सकते, स्वर्गदूत गा नहीं सकते। क्योंकि आप और आगे पढ़ो, क्या लिखा है, कौन गा सकता है? क्योंकि तूने वध होकर यीशु मसीह बलिदान होकर अपने लहू से हर एक यीशु के लहू के द्वारा हर एक कुल और भाषा, हर एक बादशाह और लोग जाति, हर एक जाति से में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। हम सबको कौन मोल लिया? यीशु मसीह। हम सब अलग अलग भाषा से, इधर कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, कोई लोग हिंदू से आए, बहुत इनफैक्ट 90% जो यहाँ पर बैठा है हिंदू परिवार से आए हैं। वाह, आप लोग को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं तो क्रिश्चियन परिवार से आया, पर आप लोग हिंदू परिवार में कितना स्ट्रांग है, आप लोग कितना बलवंत है आप लोग। मेरा आप लोग को देख के कभी जब आपका फोन आते हैं मैं बहुत ही खुश होता है। वाह, क्या विश्वास है इन लोगों का, कितना आंख से भरा है। आप लोग पीछे नहीं हटता है। बहुत लोग आपको डराते हैं, आपको बोलते हैं क्या यीशु यीशु बोलते हैं, क्या क्रिश्चियन बन गए, फिर भी आप लोग पीछे नहीं हटते हैं। सचमुच आपको सैल्यूट मारता हूँ। आमीन। बहुत बड़ा है आपका विश्वास, आप बहुत आगे जाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे प्रभु का। तो प्रभु ने हम सबको अलग अलग कुल से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग जाति से, अलग अलग फॉरेन कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, यूरोप से, स्विट्जरलैंड से, सब जगह से हम सबको वो वध किया हुआ मेमना ने हमको यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब एक बड़ा परिवार है। आमीन। एक पिता का बच्चे हैं हम सब परमेश्वर का शरीर है। प्रभु, मैं अगर इतना खुश हूं तो प्रभु कितना खुश होंगे आपको देखकर। हालेलुया। इसे अपने विश्वास को तोड़ने मत दो। आप सही कर रहे हैं, आगे बढ़ो विश्वासियों। आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। यीशु नाम की महिमा
नाम को ऊंचा उठाओ, यीशु नाम की महिमा गाओ, यीशु नाम को ऊंचा उठाओ। आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु ने हमें हर कुल से, हर भाषा से, हर जाति से, हर कंट्री से, देश से प्रभु हमको लोगों के द्वारा हमको ले लिया है। और हम सब किधर जाएंगे? एक दिन हम स्वर्ग में रहेंगे। हम वहां पर भी प्रभु की आराधना करेंगे। हम सब एक दूसरे, वाह सिस्टर आप यहाँ पर, वाह हम सब अभी यहाँ पर जूम में है। एक दिन हम स्वर्ग में मिलेंगे सब प्रभु की आराधना करते हुए। हर कुल, हर भाषा, हर जाति, हर एक कंट्री से लोग वहां पर रहेंगे। हम एक दूसरे को देखकर बहुत आनंदित होंगे और प्रभु के हुजूरी में सबसे उत्तम आनंदित है। भजन संहिता 16 में लिखा है, परमेश्वर के हुजूरी में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। जैसा हम गीत गाते हैं ना, आनंद ही आनंद है परमेश्वर के हुजूरी में। हालेलुया। तो यहाँ पर वो लोग नए गीत गा रहे हैं। नए गीत कौन गा सकता है? सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाए वही गा सकता है। और प्रभु ने हमें क्या बनाया? उस वचन में लिखा है, हमें याजक और राजा बना। आप सब राजा है, आप सब ये याजक है। आमेन। वो याजक या फादर लोग कैथोलिक चर्च का नहीं है। आप फादर है, आप प्रीस्ट है, आप याजक है। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है आप संत है। हालेलुया। पहले मीन्स बहुत सारे कलीसिया में क्या करते हैं वो लोग, संत को जो चमत्कार करते हैं उसको संत नेम करते हैं, उनको अलग कर देते हैं। परंतु आप सब संत है परमेश्वर का, आप सब याजक है। यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। प्रभु ने हमको खरीद हमको क्या बनाया? याजक। और प्रभु ने हमें प्रीस्ट बनाया, ये राजा बना। हम सब राजा है, प्रभु के राज्य के राजा है और याजक है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे 11 में, ये सब लोग प्रभु की आराधना। उससे क्या देखे योना ने कि हजारों करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वो लोग क्यों आराधना कर रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर उनको छुड़ाया। वही नहीं, प्रभु उस मोहर को खोलने के लिए योग्य था। इसे वो आराधना करे। अभी ये मोहर क्या है आपको मालूम है? जब मोहर टूटेंगे क्या होने वाला है? बड़ा न्याय आएगा इस धरती पर हम इधर नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। पर जो अविश्वासी लोग यहाँ पर रहेंगे उनका पर बड़ा न्याय होंगे। अभी यही पुस्तक के द्वारा 3 चीज उत्पन्न होता है। एक है 7 मोहर, 7 तुराई और 7 प्रभु के प्रकोप के बाउल या कटोरी, क्रोध के कटोरी। इसके द्वारा पूरा धरती में बहुत बहुत बापरे बहुत सत्ता होने वाला है। पर हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। हम किधर रहेंगे? परमेश्वर की आराधना करते हुए हम सब वहां पर प्रभु के सिंहासन के चारों ओर रहेंगे। उसकी चेहरा देखते हुए, आराधना करते, प्रार्थना करते हुए हम वहां पर रहेंगे। हालेलुया। इससे वो लोग आराधना करें क्योंकि यूनान देखा कि सिर्फ यीशु मसीह ही उस मोहर को तोड़ सकता है। ओके आगे और 11 में, हाँ, जब मैंने यूनान देख रहे स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या क्या हो रहा है। हाँ, क्या देखा उसे? सिंहासन और उन प्राणियों, उस सिंहासन और उससे पहला सिंहासन को देखा। उसने 4 प्राणियों को, 4 मुख वाला प्राणी को देखा। और उन प्राचीनों के चारों ओर क्या देखा? स्वर्गदूतों वाह, बहुत स्वर्गदूत के शब्द। गिनती में कैसा था वो लोग? जिनकी गिनती लाखों करोड़ों। म्हणजे कितना स्वर्गदूत है स्वर्ग में? कौन बताएंगे? लाखों करोड़ों। म्हणजे स्वर्ग कितना बड़ा रहेगा। हालेलुया। स्वर्ग कितना बड़ा रहेगा। हम भी वहां पर रहेंगे, आप भी रहेंगे और करोड़ों स्वर्गदूत। और प्रभु का वचन में बोलते ये स्वर्गदूत कितना बड़ा है मालूम है? इतना लंबा है स्वर्गदूत। उसका सर स्वर्ग में पहुंचेंगे, पृथ्वी में उनके पाँव रहेंगे। इतना बड़ा, शैतान उनसे डरता है। इतना पावरफुल है स्वर्गदूत। और प्रभु कहते हैं हिब्रा में 1:14 में कि वो स्वर्गदूत हमारा सेवा टहलने वाला स्वर्गदूत है। वो हर एक व्यक्ति जो यीशु को ग्रहण किया उनका सेवा करता है। आपको स्वर्गदूत का आराधना नहीं करना है, आपको उनका, वो लोग आपका सेवा करेंगे क्योंकि आप यीशु को जाना है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत हमारा सेवा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखें वो लोग आराधना करते हैं। आपको मालूम है एक बार एक व्यक्ति जो आत्मा में यीशु ने उसको स्वर्ग में लेके गया, वो क्या देखा कि सबका हाथ साथ में। स्वर्गदूत जब आराधना करते हैं, हमारे जैसा आराधना नहीं करते हैं, कोई ऐसा या
ऐसा करके नहीं, वो लोग सब अपने हाथ साथ में उठाता है, साथ में उठाकर प्रभु की आराधना करता है और बीना बजा, और उधर हर तरह के बीना बजने वाला बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर है। आप सोच भी नहीं सकते, वाह ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स आप वहां पर देखेंगे, और सबके हाथ साथ में जाएंगे, साथ में नहीं जाएंगे, ताली साथ में बजाएंगे साथ में, और एक ही आवाज एक ही स्वर में वो लोग गाते हैं। कितना सुंदर है वो, देखा उन्हें, वाह कितना सुंदर है आराधना। जब हम उधर जाएंगे हमारा आराधना इतना सुंदर रहेंगे, यहाँ पर जो भी इतना भी आराधना है वो फीका लगेंगे, इतना सुंदर आराधना चलते हैं वहां पर। ओके आगे। और वे ऊंचे शब्द से हाँ, कहते ये हैं। करोड़ों स्वर्गदूत ऊंचे शब्द में कहते हैं। कभी भी हमको गुस्सा आता है, रीता ऊंचे शब्द में वो लोग आराधना करते हैं, नहीं, ये स्वर्ग में भी ऊंचे शब्द में ही वो लोग आराधना करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? कि वध किया हुआ मेमना, स्वर्गदूत क्या बोल रहा था? वध किया हुआ मेमना के ही सामर्थ और धन और ज्ञान शक्ति आदर महिमा और धन्यवाद 7 चीज वो प्रदान करते हैं यीशु के लिए। तो ये 7 चीज प्रभु हमको देता है। आमेन। प्रभु हमको क्या क्या दिया है? प्रभु को नहीं चाहिए स्वर में ये सब का कुछ भी कमी घटी नहीं, प्रभु हमको देते। जब हम आराधना करते हैं 7 चीज हमारे ऊपर आते। क्या आते हैं? सामर्थ आते हैं, धन दौलत आते हैं, ज्ञान आता है, सामर्थ आता है, आदर मिलते हैं और महिमा आते हैं और आशीष, धन्यवाद या आशीष आते हैं हमारे जीवन में। तो ये जब भी हम आराधना करें सारी चीज 7 चीज हमारे ऊपर आते हैं। तो हर दिन आप आराधना करो, ये 7 आशीष को पाते जाओ। ओके आगे। फिर मैंने स्वर्ग में पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं को, हाँ, और सब कुछ जो देखो इधर जितना भी समुद्र जितने लोग हैं वो सब क्या करेंगे? एक दिन परमेश्वर को दंडवत करेंगे। हम ऑलरेडी दंडवत करते हैं स्वर्ग धरती में, पर अन्य जाति लोग उधर जब आएंगे तो उनका घुटना ऑटोमेटिकली घुटने में आएंगे, वो लोग उनके सर झुकेंगे, बोले प्रभु यीशु तू ही प्रभु है। नर्क में भी है तो लोग बोले प्रभु तू ही है। हले सब लोग दंडवत करेंगे, जितने लोग पैदा हो गया इस दुनिया में वो सब एक दिन दंडवत करेंगे। हम ऑलरेडी हम इधर स्वर्ग धरती में करता है, पर दो लोग उधर जाके सबका पाँव झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पिता का वायदा है यीशु मसीह के। फिलिपियन 2 में क्या लिखा है? फिलिपियन 2 कि जो स्वर्ग में, 2:10 में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी पर नीचे है वो सब यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे और कबूल करेंगे यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई प्रभु नहीं है। उधर जाएगा तो सबको, सारे अविश्वासी को मालूम, अरे माझा मूर्ति पूजा सगळं व्यर्थ होतं, सच्चा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। वो लोग का घुटना टिकना ही पड़ेगा। अपना जितना भी वो लोग हजारों पैसा देकर बड़े बड़े मूर्ति लेके आते हैं, जितना बड़ा मूर्ति वो लोग सोचते हैं बड़ा भक्ति है, पर ये वो लोग मूर्ख है। जब वो स्वर्ग में जाएगा मालूम पड़ेगा ये मूर्ति सब व्यर्थ था, वो सब शैतान था। सच्चा परमेश्वर ये है, उनका घुटना टिकेगा, उनका जुबान अंगीकार करेगा यीशु मसीह ही प्रभु है और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपके हम सब कितना भाग्यवान है कि हम पहले ही जान लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कितने लोग को अभी तक नहीं मालूम है, वो लोग सब नरक के आग में जाने वाले हैं। कितना खुशकिस्मत है हम लोग कि प्रभु किसी ने हमको बताया, हम यीशु में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे। और चारों प्राणियों आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। अभी लूका 21:36 में क्या लिखा है? जैसा एक बार पहले भी हमने बोला था, सब लोग उसका दंडवत कर रहे हैं। ओके, लूका 21:36। परमेश्वर इसलिए जागते रहो। प्रभु हम सबसे कह रहे हैं, हमारा मैसेज आज क्या है? जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं जो अभी ये मोहर तोड़ेगा तो बहुत सारे बुरे घटना आने वाले हैं, तो सारे बुरा सताव से बच जाए, ट्रिबुलेशन से बच जाए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के म्हणजे जब हम प्रभु के सिंहासन के चारों और जैसे प्राचीन बैठे वैसे हम बैठने वाले हैं, तो मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होकर प्रभु की आराधना करने के लिए योग्य बने। हर दिन ऐसा प्रार्थना करो, जैसे मैंने पहला भी बोला है, हर दिन प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इस सताव से नहीं जाना है, मैं तेरे सामने आकर तेरी आराधना करेंगे। हालेलुया, क्योंकि तू ही योग्य है। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह के साथ जाएंगे और प्रभु की आराधना वापस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 5 और 6 अध्याय सिर्फ स्वर्ग के बारे में लिखा है। जब हम रैप्चर के बाद क्या होने वाला है, क्या क्या दृश्य हम देखेंगे। पर अभी
कल अगला बुधवार से जो 7वां पुस्तक है, बाप रे, एक एक बात आप सुनेंगे, हैरान होंगे क्या होने। बस 6 4 और 5 हो गया। 6वां पुस्तक है 6 से 19 तक। भयंकर भयंकर चीज, जैसे एक ही मोहर तोड़ेगा, 7 मोहर, 7 तुरिया फेंकेंगे, 7 कटोरा इधर उंडेलेंगे, हैरान होने वाला बात होने वाला। हम कल अगला बुधवार को हम सीखेंगे क्या क्या सताव ये 7 साल होने वाले। जैसे हम 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, 7 साल इधर क्या होने वाला, हम अगला बुधवार को हम सीखेंगे। तब तक आपको प्रार्थना करना है कि जागृत रहो, ये प्रार्थना करो कि प्रभु इस सताव से मैं और मेरा परिवार, मेरा घरना, मेरे बच्चे, कोई भी सताव से नहीं जाएंगे। हम सब स्वर्ग में रहेंगे, रैप्चर्स में आपके सामने खड़े होकर आपकी आराधना करेंगे। इस वचन से हम सबको प्रभु आशीष करे। तालियों के साथ हम अपोस्टल जी को आगे बुलाएंगे।